अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ गुजर खां, तो आज फिर मैं बता रहा हूँ, ये जरासीम जिसके 5-10% हो, 15% हो, उसे बूस्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह 65% से 80% तक, 85% तक ले जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें 4 चीज़ों का मुरक्कब है। कली पारा आपने छलबंद करना है, सरसों के तेल में इसे पकाना है। जब सरसों का तेल काला हो जाए तो आपने जो है ना तेल गिरा देना। जब तक तेल काला होता रहे आपने इसे पकाते रहना गिरा के। जब ये अपने रंग में आ जाए तेल तो आपने वो गिरा निकाल लिया, उसे साफ़ करके धो के उसकी रोगनियत ख़त्म करके खरल में डाल के इसे खरल कर लेना। टलकम करके 200 ग्राम आपके पास फटकरी सफ़ेद होगी और 200 ग्राम आपने कलमी शोरा इसमें जो है ना दोनों को अलग-अलग पहले खरल करना है, फिर इसको इकट्ठा पीस के तो इन चारों चीज़ों को मतलब आपने यकजा कर देना है, खरल करना है। 5-10-15 मिनट खरल करके रोगनी हांडी में डाल के, यानी 1.5-2 किलो वाली हो तो उसको बंद गिल करके तार मार के ज़मीन के ऊपर रख के ऊपर से 8 किलो की आग दे देनी है। तो जो कुछ निकले इसे आपने खुले पानी में डालना है और इसे स्टे देना है तकरीबन 8 से 10 घंटे, क्योंकि ये पानी में हलपजीर होता है कली और पारा। तो इसे 3-4 गुसल दें और इसे फिर खुश कर लें। इसमें से 5 से 6 ग्राम तक कली जो है ना वो ज़िंदा निकलती है, उसे आप कपड़ छान करके निकाल लें। बाकी जो आपके पास बता है उसे आपने 4 चावल मिकदार खुराक जो है ना आपने देनी है इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम दूध के साथ खाना खाने के बाद तो बंदा बूढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से उसको मनी के मसाइल नहीं होंगे, बिल्कुल गाड़ी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह और बाफरात पैदा होगी। और जो मैंने बताया कि तगलीज़ भी होगी और तौलीद भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहमानों के लिए तोहफ़ा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।